सोचो, सिर्फ 16 साल का एक योद्धा, अकेला, और सामने पूरी कौरव सेना का सबसे खतरनाक जाल, चक्रव्यूह। यह कहानी है उस वीर की जिसने अंदर घुसना तो सीखा था, लेकिन बाहर निकलना नहीं। फिर भी वो रुका नहीं। अभिमन्यु ने अकेले ही महायोद्धाओं को हिला दिया, लेकिन अंत में जो हुआ वो आज भी दिल दहला देता है। क्या सच में यह युद्ध था या एक अन्याय? कहानी की शुरुआत में एक गुप्तचर दिखाई देता है जो छिपकर कौरवों की गुप्त वार्ता सुन रहा होता है। द्रोणाचार्य दुर्योधन और शकुनी को बताते हैं कि अगले दिन सूर्यास्त से पहले एक महारथी का वध होगा। इसी बीच जयद्रथ वहां आता है, जो स्वयं को कवच बनाकर तैयार है। वह आगे बढ़ता है, पर उसे आभास होता है कि कोई छिपा हुआ है। वह पूछता है, कौन है? बाहर निकलो। तभी एक चूहा निकलता है और वह निश्चिंत हो जाता है। झाड़ियों में छिपा गुप्तचर बच जाता है और जयद्रथ द्रोणाचार्य के पास चला जाता है। जयद्रथ कहता है कि वह कुछ बात करना चाहता है, पर द्रोणाचार्य मना कर देते हैं और कहते हैं कि वे रणनीति में व्यस्त हैं। कुछ देर बाद द्रोणाचार्य पूछते हैं कि तुम अभी तक गए नहीं। जयद्रथ कहता है कि आज पांडवों ने उसे और योजना दोनों को परास्त कर दिया। गुप्तचर अब भी छिपकर सब सुन रहा होता है। जयद्रथ कहता है कि इस हार का उत्तर देना ही होगा। द्रोणाचार्य कहते हैं कि उत्तर शत्रुओं का रक्त बहाकर दिया जाएगा। इसके बाद द्रोणाचार्य एक नई योजना बनाते हैं, चक्रव्यूह। यह सुनकर गुप्तचर वहां से निकल जाता है और पांडवों के पास पहुंचता है। वह घायल होता है और उसके शरीर पर कांटों के घाव होते हैं। पट्टी करते समय उससे पूछा जाता है कि क्या हुआ। वह कहता है कि घातक उसके घाव नहीं, बल्कि कौरवों का षड्यंत्र है। वह गुप्तचर अर्जुन और कृष्ण को बताता है कि कौरव एक महारथी का वध करने वाले हैं, पर किसका वध होगा यह कोई नहीं जानता। कृष्ण उसे और सोचने के लिए कहते हैं कि और क्या देखा या सुना। वह बताता है कि उसने चक्र जैसा कुछ सुना था। कृष्ण समझ जाते हैं कि वह चक्र नहीं, बल्कि चक्रव्यूह है। यह सुनकर अर्जुन कहते हैं कि चक्रांत हो या चक्रव्यूह, उन्हें दोनों को तोड़ना आता है। वह कहते हैं कि आज के युद्ध की हर पहेली का उत्तर उनका गांडीव देगा। तभी अभिमन्यु आता है और कहता है, और मेरा रौद्र। अभिमन्यु अपने पिता से कहता है कि जैसे हाथी के 2 दांत होते हैं, वैसे ही एक ओर आप, एक ओर मैं, और बीच में हमारी शक्ति होगी। तभी अचानक आकाश से एक विशाल अस्त्र गिरता है, जिससे चारों ओर आग और विनाश फैल जाता है। कृष्ण अपनी शक्ति से कुछ लोगों को बचाते हैं और सभी लोग मिलकर आग बुझाने का प्रयास करते हैं। अर्जुन समझ जाते हैं कि शत्रु उनके शस्त्र नष्ट करने की कोशिश कर रहा है। वह अभिमन्यु को अपने साथ चलने के लिए कहते हैं, लेकिन अभिमन्यु मना कर देता है और युद्ध में जाने का निश्चय करता है। वह वहां से चला जाता है। गुप्तचर इसे एक चाल बताता है। अर्जुन कहते हैं कि यह चाल नहीं, बल्कि एक जाल है। इस जाल को तोड़ना अब आवश्यक है। इसके बाद कृष्ण और अर्जुन रथ पर सवार होकर जंगल की ओर प्रस्थान करते हैं। अब दृश्य कुरुक्षेत्र की रणभूमि का है, जहां द्रोणाचार्य अपनी शक्ति से आकाश में उठते हैं और ऊपर से सेनाओं का संहार करने लगते हैं। इधर अर्जुन और कृष्ण की सेना पर अचानक तीरों से आक्रमण होने लगता है। दोनों यह देखकर सोच में पड़ जाते हैं कि यह क्या हो रहा है। उधर द्रोणाचार्य अपनी दिव्य शक्तियों से लगातार विनाश करते जा रहे होते हैं। तभी सत्यजीत अपने तीर से उनके हाथ का पात्र गिरा देता है। यह देखकर द्रोणाचार्य क्रोधित हो उठते हैं और अपनी शक्ति से सत्यजीत का अंत कर देते हैं। इसके बाद द्रोणाचार्य अभिमन्यु को अपने पास बुलाते हैं, जो उनकी योजना का ही एक भाग होता है। सभी सैनिक अपने अपने स्थान पर व्यवस्थित होने लगते हैं। दृश्य एक दिन पूर्व का दिखाया जाता है, जहां द्रोणाचार्य चक्रव्यूह की रचना समझा रहे होते हैं। वह बताते हैं कि आगे शक्तिशाली सेना होगी और उसके पीछे कमजोर, ताकि शत्रु आगे बढ़े, पर वह विजय की ओर नहीं, अपनी मृत्यु की ओर बढ़ रहा होगा। यह एक ऐसा व्यूह होगा जिसके द्वार बार बार खुलेंगे और बंद होंगे, एक भूल भुलैया की तरह, जिसमें प्रवेश करने वाला योद्धा फंसता ही चला जाएगा। जितना वह बाहर निकलने का प्रयास करेगा, उतना ही और भीतर उलझता जाएगा। हाथी, घुड़सवार और असंख्य सैनिकों से बना यह भयानक चक्रव्यूह तैयार होता है। उधर भीष्म बादलों की गर्जना सुनकर समझ जाते हैं कि कोई बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है।
इधर जंगल में कृष्ण और अर्जुन दिखाई देते हैं, जहां सुशर्मा की संसप्तक सेना उन पर आक्रमण कर देती है। अर्जुन समझ जाते हैं कि यह सब एक जाल था। उधर कुरुक्षेत्र में कौरव सेना अपनी अपनी स्थिति में खड़ी होकर किसी को भी अंदर प्रवेश नहीं करने देती। यह देखकर युधिष्ठिर समझ जाते हैं कि इस चक्रव्यूह को भेदना लगभग असंभव है। वह अपने सैनिकों को पीछे हटने का आदेश देते हैं। तभी धृष्टद्युम्न सेना को 2 भागों में बांटने का संकेत देते हैं। उनके आदेश पर सभी सैनिक तीर छोड़ते हैं, पर कौरव सैनिक अपने कवच ऊपर कर वार से बच जाते हैं। इसके बाद वे पलटवार करते हैं, जिससे पांडवों के कई सैनिक मारे जाते हैं। स्थिति से बचने के लिए भीम और युधिष्ठिर हाथी के पीछे आश्रय लेते हैं। तभी चक्रव्यूह से एक राक्षस निकलता है, जो उन्हें अपनी ओर आकर्षित कर चला जाता है। भीम क्रोधित होकर उसके पीछे जाने लगते हैं, पर युधिष्ठिर उन्हें रोक लेते हैं। भीम चक्रव्यूह को तोड़ने की बात करते हैं, पर युधिष्ठिर समझाते हैं कि यह विनाश का मार्ग है। वह कहते हैं कि इसे केवल अर्जुन ही भेद सकते हैं। तभी अभिमन्यु वहां आता है और कहता है कि उसे चक्रव्यूह तोड़ना आता है। तीनों मिलकर योजना बनाते हैं कि अंदर जाकर वे फिर एक हो जाएंगे। अभिमन्यु अपने तीर से पहला द्वार तोड़ देता है और सभी अंदर प्रवेश कर जाते हैं। दृश्य एक दिन पहले की रात का दिखता है, जहां द्रोणाचार्य सुशर्मा को आदेश देते हैं। वह कहते हैं कि अपने संसप्तक सैनिकों के साथ पश्चिम जाओ और अर्जुन के शस्त्र भंडार पर आक्रमण करो। अर्जुन और कृष्ण को रणभूमि से दूर रखना ही तुम्हारा कार्य है। इसके साथ ही जयद्रथ को आदेश दिया जाता है कि वह पांडवों को चक्रव्यूह में प्रवेश करने से रोके। वर्तमान में जयद्रथ अपनी सेना के बल पर भीम को रोक देता है। उधर पांडवों के अन्य योद्धा चक्रव्यूह को तोड़ने का प्रयास करते हुए आगे बढ़ते हैं। यह देखकर जयद्रथ हंसने लगता है और कहता है कि इसी उद्देश्य से यह चक्रव्यूह रचा गया है। पांडव अंदर प्रवेश करते हैं और धीरे धीरे उसी जाल में फंसने लगते हैं। उधर अभिमन्यु अंदर जाते जाते और उलझता चला जाता है। कौरव सैनिक अपने अपने द्वार बंद करते जाते हैं और मार्ग पूरी तरह जटिल हो जाता है। अभिमन्यु को समझ नहीं आता कि वह इस जाल में कैसे फंस गया। क्रोध में वह रथ से उतरता है और तीरों से हाथियों का संहार करने लगता है। फिर वह और भीतर प्रवेश करता है, जहां सब कुछ और अधिक भ्रमित करने वाला होता है। उधर अर्जुन को सुशर्मा अपने हाथियों के साथ घेर लेता है। अर्जुन आकाश में उछलकर अपने तीरों से सैनिकों का विनाश करता है और आगे बढ़ता जाता है। इसी बीच कृष्ण बादलों की गर्जना देखकर समझ जाते हैं कि कुछ अनिष्ट हो रहा है। वह अर्जुन से कहते हैं कि कुरुक्षेत्र में उनकी आवश्यकता है। अर्जुन तुरंत अपना दिव्य अस्त्र निकालता है और एक ही प्रहार में शत्रुओं का अंत कर देता है। उधर अभिमन्यु पर चारों ओर से तीरों की वर्षा होती है, जिससे वह लगातार बचने का प्रयास करता है। तभी भीतर से कोई उसका उपहास करता है, जिससे वह क्रोधित हो उठता है। वह ललकारते हुए कहता है कि सामने आकर युद्ध करो, वचनों से नहीं। तभी कई सैनिक एक साथ उस पर टूट पड़ते हैं, पर अभिमन्यु सभी का सामना करता है। वह एक एक कर सबका अंत करता जाता है। इसी बीच लक्ष्मण वहां आता है और अभिमन्यु को ललकारता है। वह उसका उपहास करता है और युद्ध के लिए चुनौती देता है। अभिमन्यु क्रोधित होकर उत्तर देता है और युद्ध के लिए तैयार हो जाता है। अभिमन्यु एक ही प्रहार में लक्ष्मण को परास्त कर देता है। इसके बाद वह अपने तीर से द्रोणाचार्य पर आक्रमण करने की कोशिश करता है, पर द्रोणाचार्य अपनी शक्ति से उसे घायल कर देते हैं। अभिमन्यु अब कमजोर पड़ चुका होता है और लड़ने की स्थिति में नहीं रहता। उसे अपने जन्म से पहले का क्षण याद आता है, जब अर्जुन उसकी माता को चक्रव्यूह से निकलने का रहस्य बता रहे थे, पर उसकी माता सो जाती है और वह ज्ञान अधूरा रह जाता है। तभी कर्ण अभिमन्यु का मुख पकड़कर कहता है कि उसकी आंखें अर्जुन जैसी हैं। वह कहता है कि यही आंखें उसे बार बार चुनौती देती हैं। तभी एक अन्य योद्धा उसे मारते हुए कहता है कि इस चुनौती का अंत आज यहीं होगा। वह अभिमन्यु पर प्रहार करता है, जिससे वह दूर जाकर गिरता है। अभिमन्यु क्रोध में एक रथ का चक्का उठाकर फिर से युद्ध के लिए खड़ा हो जाता है। उधर अर्जुन सुशर्मा को परास्त कर देता है और उसे उसकी हार का एहसास कराता है। सुशर्मा हंसते हुए कहता है कि चक्र के भीतर एक और चक्र रचा गया है। यह सुनकर कृष्ण अर्जुन को शीघ्र लौटने के लिए कहते हैं।
उधर अभिमन्यु अभी भी अकेला सभी सैनिकों से युद्ध करता रहता है। वह किसी को भी नहीं छोड़ता और निरंतर उनका संहार करता जाता है। इधर अर्जुन चिंतित होकर कृष्ण से पूछता है कि कुरुक्षेत्र में सब ठीक तो होगा। कृष्ण कहते हैं कि युद्ध में कुछ भी ठीक नहीं होता, जो होना है वह होकर ही रहेगा। उधर अभिमन्यु अंतिम शक्ति से कौरवों पर प्रहार करता है। तभी एक योद्धा भाले से उसके वक्ष के बीच प्रहार कर देता है। इस प्रहार से अभिमन्यु और भी गंभीर रूप से घायल हो जाता है। उसके मुख से रक्त बहने लगता है और वह अत्यंत कमजोर पड़ जाता है। घायल अभिमन्यु पर कई योद्धा एक साथ आक्रमण करने लगते हैं। यह देखकर द्रोणाचार्य कहते हैं, अब बस। पर तभी कर्ण आगे बढ़ता है और अपने शस्त्र से अभिमन्यु पर अंतिम प्रहार करता है। इसी के साथ अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हो जाता है। यह दृश्य देखकर द्रोणाचार्य की आंखें भी नम हो जाती हैं। उधर अर्जुन रणभूमि में पहुंचता है और तुरंत आक्रमण करने का प्रयास करता है। तभी जयद्रथ उसका उपहास करते हुए कहता है कि वह बहुत देर से आया है। वह कहता है कि उसके भाइयों से कुछ नहीं हुआ और अभिमन्यु अब उसका इंतजार नहीं करेगा। यह सुनकर अर्जुन स्तब्ध रह जाता है। उसके कदम लड़खड़ा जाते हैं। वह वहीं बैठ जाता है और क्रोध व शोक में चीत्कार करने लगता है। इसी के साथ यह अध्याय समाप्त होता है।